तो आज हम बात करने वाले हैं एक दिल्ली के ही यूनिवर्सिटी के। तो चलिए शुरू करते हैं। आरव शर्मा जो एक तेज तरार स्टूडेंट था, दिल्ली के ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, जो अपने लिटरेचर और राइटर बनने के सपने के लिए पूरे कॉलेज में जाना जाता था। वह बिना बताए अचानक गायब हो गया। जब उसने अपने दोस्तों को बताया था कि वह लाइब्रेरी जा रहा है पूरी रात पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद शुरू होता है एक नया कहानी, जिसमें मिस्टीरियस के साथ एक कन्फ्यूज़न भी बहुत है। उस दिन शाम को दिल्ली में बहुत ही बारिश हो रहा था, तो पूरे दिल्ली में कुहासे से कुछ नहीं दिख रहा था। आरव अपने हॉस्टल से निकलकर लाइब्रेरी गया। वो अकेले पढ़ाई करने के लिए जा रहा था। उसे उस दिन का चिंता सता रहा था, तो अपने दोस्त राहुल से उसने कहा, अरे कुछ दिन में हम लोग का एग्ज़ाम है, तो मैं तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। उसे लगा कि कुछ घंटे पढ़ाई करने के बाद वापस आ जाएगा। जैसे जैसे रात गुजर रहा था और आरव वापस ही नहीं आया। राहुल ने मैसेज किया तो उसका रिप्लाई ही नहीं आया। राहुल को टेंशन होने लगा, तो उसने वार्डन को इस बारे में बताया। कोई भी नहीं जानता था कि उस रात क्या होने वाला था। वार्डन ने जब यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी टीम को बताया तो सब ने आसपास के एरिया में खोजना शुरू किया। तब तक रात के 2 बज चुके थे। उन सब में से किसी को आरव नहीं मिला और उसका फोन भी बंद आ रहा था। अगले दिन पुलिस को बुलाया गया और मीडिया को तो जान ही रहे हो, टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो भी वहां आ गए और पूरे न्यूज़ चैनल पर उसका नाम और फोटो दिखाने लग गए। इस केस के लिए रोहन सिंह को चुना गया था, क्योंकि ऐसे केस के लिए पूरे एरिया में फेमस वही थे। वो तैयार हो गए इस केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि आरव का कोई दुश्मन नहीं है, और उसके दोस्तों ने बताया कि वो इंट्रो टाइप लड़का था जो अपने किताबों में खोया रहता था। एक खास बात पता चला कि आरव ने अपने दोस्तों को बताया था कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। ये बात आरव ने कुछ दिन पहले अपने दोस्तों से कहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया तो आरव की एक दोस्त स्नेहा को कुछ याद आया। कुछ दिन पहले आरव कैंपस के बाहर अनजान आदमी से मिल रहा था। स्नेहा ने बताया कि वो आदमी लंबा और गुस्से से भरा हुआ था। रोहन सिंह इस इन्वेस्टिगेशन का पता लगाना शुरू किया। उन्होंने उस कैफे का सीसीटीवी फुटेज देखा तो जो आदमी आरव से बात कर रहा था, उस आदमी का जानकारी इकट्ठा किया तो पता चला कि ये आदमी विक्रम है, जिसमें एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसमें हरासमेंट भी शामिल है। पुलिस विक्रम का पीछा करने लगी तो वो उन्हें अपार्टमेंट में मिला। फिर उससे क्वेश्चन किया गया तो उसने कहा कि आरव के गायब होने के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। वो बताया कि उसने सिर्फ एक बुक के लिए बात किया था। विक्रम ने मना किया तो रोहन सिंह को भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने विक्रम पर निगरानी रखना शुरू किया। उस दौरान आरव की तलाश चल रही थी। मीडिया को बोला गया कि इस न्यूज को टीवी में दिखाया जाए। पब्लिक में इंटरेस्ट बढ़ रहा था और कई लोगों ने मदद करने का इच्छा जाहिर भी किया। महीना धीरे धीरे बीत रहा था और उम्मीद वो भी कम होना चालू हो गया था। रोहन सिंह को कॉलर ने कहा, वो यूनिवर्सिटी के पुराने लाइब्रेरी है ना, उधर एक आरव के जैसा एक लड़का दिख रहा था, लेकिन उस लाइब्रेरी को भूतिया माना जाता था। रोहन सिंह ने एक सीक्रेट सर्च ग्रुप बनाया और उस लाइब्रेरी में गए तो उस लाइब्रेरी में पूरा अंधेरा और डरावना से भरा हुआ था। उन्होंने एक बेसमेंट देखा, वहाँ कुछ आरव के डॉक्यूमेंट गिरे हुए थे। तभी अचानक उन सबको एक आवाज सुनाई दिया। किसी के पैरों की आवाज बेसमेंट में गूंज रही थी, तो घबराकर सब शांत हो गए। रोहन ने सबको शांत रहने का इशारा किया और ध्यान से सुनने लगे। अचानक विक्रम एंट्रेंस पर खड़ा था और पूरे गुस्से से भरा हुआ था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कहा। रोहन ने विक्रम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भड़क गया। आरव मुझे एक्सपोज करने वाला था, उसने बहुत कुछ जान लिया था मेरे बारे में, विक्रम कहते कहते पकड़ा गया। पुलिस ने फिर से पूरे एरिया में ढूंढना शुरू किया, पर वो फिर नहीं मिला। तो विक्रम पर किडनैपिंग और हरासमेंट का चार्ज लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। आरव का केस और भी स्कैरी होता जा रहा था। महीना बीतता गया और आरव शर्मा का केस सबके लिए याद बन गया था। उसके दोस्तों और परिवारों में उम्मीद था कि वो वापिस आएगा, लेकिन टाइम बीतता गया और उन्हें समझ आने लगा कि उन्हें अब पता नहीं चलेगा कि आरव का क्या हुआ।